फ्रेंड्स, आप जुड़ चुके हैं एक्सीलेंस बाय एपीएस यूट्यूब चैनल से और मैं डिस्कस करने वाला हूं एक्सीलेंस परीक्षा, उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा और मॉडल स्कूल यानी कि मॉडल विद्यालय प्रवेश परीक्षा उनके जो हिंदी सब्जेक्ट के जो आने वाली आगामी परीक्षा 2022 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले भी मैं अन्य वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। उनके पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी रखी हैं। आज डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 4। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो पार्ट है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, क्योंकि हिंदी जो है ना वो हिंदी हिंदी मीडियम में भी आता है, इंग्लिश मीडियम में ही 15 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की ओर और इनमें जो भी क्वेश्चंस मैं इम्पोर्टेंट बताऊं वो आप लिखते जाइएगा और है ना, और साथ साथ याद भी करते जाइए, जिससे आपको लास्ट समय जब पेपर हो और रिवीजन करने का कम समय मिले तो कैसे रिवीजन करेंगे, वो क्वेश्चन आपके पास लिखे होंगे तो आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। वीडियो से रिवीजन करना पॉसिबल आई थिंक नहीं है, तो आप ये पैटर्न यूज़ करें लिखने का तो बेटर रहेगा। ये बढ़ते फर्स्ट, मूर्खता किस संज्ञा का उदाहरण है। मूर्खता जो है ना भाववाचक संज्ञा। अब आपसे पूछा जाता है भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं। वे संज्ञाएं जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, वो संज्ञाएं आपकी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत बहुत सारी आते हैं तो उन्हें आप याद कर लेना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2, मंडली किस संज्ञा का उदाहरण है। समूहवाचक संज्ञा का। समूहवाचक संज्ञा क्या होती हैं, तो वे संज्ञाएं जो किसी व्यक्ति के समूह की बात करें, एनिमल के समूह की बात करें, जानवरों के, स्थानों के समूह की बात करें, यदि किसी भी एक्सेट्रा समूह की बात जब की जाए तो वो होती हैं आपकी समूहवाचक संज्ञाएं। ठीक है, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, आर्मी और झुंड, ऐसे करके ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। 3 और कक्षा का भी आ चुका, क्लास का। निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा है। अपनापन कौन सा है, अपनापन ये है ना भाववाचक संज्ञा है। इसका ये ऑप्शन राइट आंसर है। और ये हिंदी इंग्लिश ग्रामर के जो सारे टॉपिक जो है ना कॉमन है, कहीं ना कहीं मैच करते हैं, बस हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेट हो रखी और कुछ नहीं है। 4, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये जो ताजमहल है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं वो संज्ञाएं होती हैं जो किसी व्यक्तिगत, स्थानगत और विशेषगत बात की जाए, जब पर्टिकुलरली किसी की बात की जाए तो वो होती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसमें हमारा ए ऑप्शन ताजमहल इसका सही आंसर है। 5, नारी किस संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक का। जातिवाचक संज्ञाएं वो होती हैं जो पूरी जाति का बोध कराएं, वो होती हैं आपकी जातिवाचक संज्ञाएं। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन भी राइट है और इसका जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट कर लो आप इसको। नेक्स्ट 6, रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है। रुकावट जो है ना भाववाचक संज्ञा है। किस प्रकार की संज्ञा है रुकावट, भाववाचक संज्ञा, और ये इम्पोर्टेंट भी है, सी ऑप्शन। 7, निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा है। जो तारा है ना डी ऑप्शन, ये जातिवाचक संज्ञा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। 8, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। सुंदरता, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सुंदरता जो है ना भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, उदार से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। उदारता, इसका जो सी ऑप्शन है सही आंसर है। उदारता जो है ना भाववाचक संज्ञा बनेगी। 10, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। संज्ञा शब्द आविकारी होते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है। संज्ञा शब्द कैसे होते हैं, आविकारी। 11, मीठा से भाववाचक संज्ञा बनेगी। क्या बनेगी, मिठास, इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। मीठा से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो क्या बनेगी, मिठास। नेक्स्ट 12, कोयल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। ये जातिवाचक का, इसका पूछा जाएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोयल किस संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा का। मित्र
से भाववाचक संज्ञा बनती है मित्रता। क्या बनती है? मित्रता। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट 14, निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? महेंद्र। ये संज्ञा है ना आपसे पूछी जा चुकी है लास्ट ईयर के सॉल्व पेपरों में। महेंद्र है ना, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। 15, घबराहट किस संज्ञा का उदाहरण? ये भी आ चुका है आपका, घबराहट जो है ना भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 16, भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपका भूकंप से। भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक। नेक्स्ट 17, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो ये जो संज्ञा है वो डी ऑप्शन है, पानी जो है ना द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। 18, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा क्या नहीं है? डी ऑप्शन राम। राम जो है ना जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट 19, विजयदशमी कौन सी संज्ञा है? विजयदशमी जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो आप। ठीक है, 20, वर्षा संज्ञा के किस भेद का शब्द है? वर्षा जो है ना द्रव्यवाचक संज्ञा का आंसर है। इसका जो भेद है द्रव्यवाचक, इसका सही आंसर है। द्रव्यवाचक वे संज्ञाएं होती हैं जो किसी पदार्थ की बात करती हैं। ठीक है, तो वो पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। 21, निम्न में कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? पृथक संज्ञा इसमें किताब है। ठीक है, क्या है? किताब। जबकि रामायण, बाइबल और महाभारत ये क्या है? उपन्यास हैं या फिर महाग्रंथ कहें इन्हें। तो ये ग्रंथ है और ये किताब नॉर्मल है। 22, निम्न में कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? ये जो बी ऑप्शन है सरापी, इसका सही आंसर है एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। 23, कबूतर किस प्रकार की संज्ञा है? ये जो है ना जातिवाचक संज्ञा, इसका ए ऑप्शन सही आंसर है। कबूतर किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक। नेक्स्ट 24, बालपन किस संज्ञा का उदाहरण है? बालपन जो है ना भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपसे पूछा जाता है बालपन किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा का। 25, परिवार किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? ये जो है ना परिवार समूहवाचक, क्योंकि ये लोगों के मिलने से बनता है परिवार। तो इसका जो डी ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा, वो सही आंसर है। नेक्स्ट 26, निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? श्रृंखला। इसका जो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा नहीं है भाववाचक जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? श्रृंखला। ये जो है समूहवाचक संज्ञा है, जबकि क्रोध, वीरता और लोभ ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। 27, मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मोहन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 28, आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है। आम में जो है ना मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है ना? भाववाचक। नेक्स्ट 29, मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर क्या है? ये जो है ना जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। 30, वह अंगूर खा रहा है, इस वाक्य में अंगूर क्या है? बी ऑप्शन समूहवाचक संज्ञा है। इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। समूहवाचक संज्ञा है अंगूर। 31, निम्न में से किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती? ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती। इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। 32, सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। ये जो बी ऑप्शन है वो सरलता, इसका सही आंसर है। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित है, बी ऑप्शन सरलता। इसका है ना राइट आंसर है बी ऑप्शन। तो इस तरह से हमने पार्ट 5 हिंदी ग्रामर को डिस्कस किया। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4 के बारे में डिस्कस किया। किस पार्ट के बारे में? 4। इससे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिस्कस कर चुका हूँ। उनकी जो अगर आपको वीडियो देखनी हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकती हैं।
और ये क्वेश्चंस आपके आगामी आने वाली परीक्षा 13 मार्च 2022 को होने वाली एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप पेपर में बैठोगे तब हाँ बोलोगे कि सर आपने सही क्वेश्चंस दिए, तो है ना, तैयार करते जाइए अभी से, जिससे है ना अच्छा आपका पेपर जा सके और आप एमपी की टॉप 10 मेरिट लिस्ट में आ सकें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।